हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जब आप सवेरे नहाने के लिए जाएँ ब्रह्म मुहूर्त में जब उठेंगे तो ये अद्दाधारे का ये दातून रहती है या चिरचिराहट का मतलब हर जगह अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। तो ये 16 दातून किया जाता है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। और दूबा का बड़ा महत्व है। कंकड़ 16 कंकड़ लेके आप सिर से बांधेंगे नहाने के टाइम पे। और जहाँ हम पूजा करेंगे उस जगह को हम पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और उस जगह को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि शुद्धता और सफाई हमारी लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। और गोबर से या आप हल्दी से, क्योंकि हल्दी माता को कुमकुम बहुत पसंद है, तो हम उसका चौक बना लेंगे। और फिर आटे से हम चौक को पूर लेंगे। ये फिर उसके ऊपर हम चौके को विराजमान करेंगे। तो ये है जीविता पुत्रिका व्रत का उद्यापन, जो कि है 14 सितंबर को, दिन रविवार को पड़ रहा है ये। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम चौकी बिछा के उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देंगे और माता की फिर हम मूर्ति, चौके, फ़ोटो जो भी आपके पास वो करेंगे। और इस व्रत में ना गज लक्ष्मी के साथ हो सके तो आप रख लें, आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास मूर्ति फ़ोटो रूप में गणपति, सरस्वती माता और लक्ष्मी माँ तीनों विराजमान है, तो मैं उसी की स्थापना करूँगी। और ये सामग्री आप पूजा करने बैठे तो सारी सामग्री एक साथ आप रख लेंगे। फिर हम ये चौकी फूलों का आसन देके माता की चौकी को हम विराजमान कर लेंगे। साथ ही साथ आपके पास गज है तो वो रख लें, मेरे पास नहीं था तो मैं ये फ़ोटो रूप में करूँगी। मिट्टी का आता है या आप उसका भी ले सकते हैं। और चावल का ये अष्टदल बना लेंगे हम। मैंने एक प्लेट में ही बनाई हूँ, रंगीन करके या वाइट से जो भी हो। और फिर कलश बना लेंगे। जैसे कलश के अंदर डालने के लिए हमको कौड़ी, हल्दी, इलायची, 2 लौंग के जोड़े, सिक्का, फूल, कुमकुम, ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डाल दें, क्योंकि कलश के अंदर सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। और स्वास्तिक बना लेंगे और रक्षा सूत्र मौली बांध लेंगे। तो मौली मैंने पहले से बांध रखी थी। और 5 पल्लव रख लेंगे, 5 पल्लव अशोक के पत्ते जो आपके पास हो वो रखेंगे आप। और तिलक कर देंगे कुमकुम से या आप पीले चंदन से। और फिर हम नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल कलश बनाएंगे तो 3 बाल आप रक्षा सूत्र आप या चुन्नी आपके पास जो वो रखेंगे। ये इस तरफ मुँह है ना वो ऊपर करेंगे, आप इस तरफ लिटा जैसा आप रखना चाहें आप नारियल को रखेंगे और कलश की स्थापना हो जाएगी। और कलश के ऊपर सारे देवी देवता, माँ ज्वाला देवी, दुर्गा भगवती, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो हम चुन्नी उन्हें ज़रूर उड़ा देंगे। आप लपेट भी सकते हैं या आप चढ़ा भी सकते हैं। और फिर हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके जल चढ़ा के शुद्धता का स्नान रूप या भाव से हम करेंगे। और हाँ, खास करके आप लोग ये संकल्प जब पूजा करेंगे तो संकल्प ले लेंगे हाथ में जल दे के। ओम सौम्याय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण, ये संकल्प ले लेंगे। अपना नाम गोत्र लेके संकल्प बहुत ज़रूरी रहता है। और है तो पीले चंदन से, लाल चंदन से, कुमकुम से हम माता का तिलक कर देंगे। गणेश जी के तो फ़ोटो में भी हैं हमारे, पर मैंने ये गणपति जी को सुपारी के रूप में बनाई हूँ। और गणपति जी को आप मौली, रक्षा सूत्र आप वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं और माता को चुनरी। तो और ये रक्षा सूत्र से हम 16 गांठ का गंडा बनाते हैं, तो हम उनको भी स्थापित करके उनकी भी पूजा कर लेंगे, जल चढ़ा के टीका चंदन करा के। और 16 दिन आपका व्रत है तो रोज़ एक गांठ बनानी है और आखिरी उद्यापन को आप उसकी पूजा करके आप धारण करेंगे। और साथ ही साथ माता को चुन्नी चढ़ा देंगे। और फूल आप ज़रूर चढ़ाएंगे, जो फूल आपके पास हो, पीले, लाल फूल अति प्रिय है माता को, गुड़हल के, लाल इसके गेंदे के, सफ़ेद भी माता को अति प्रिय है, तो आप चढ़ाएंगे। गुलाब के सुगंधित चीज़ चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे।
मैं इतने नहीं चढ़ा पाई, आप चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ पान बहुत शुभ रहता है, शुभता का प्रतीक रहता है, तो आप लोग पान के ऊपर है तो पान, सुपारी, हल्दी और है तो लौंग चढ़ाएंगे। माता के लिए हम ये और फल में आपके पास जो है वो चढ़ा दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाई। पर ये चने के आटे से बनाए जाते हैं माता का श्रृंगार 16। और ये सुरहा बोलते हैं जो आटे से और गुड़ और चीनी के साथ बनाए जाते हैं। वो भी सारी सामग्री 16-16 की संख्या में है। जैसे हमने ये आटे से बनाए हैं तो ये भी माता के गहने बनाए जाते हैं, जैसे कि उनकी चूड़ी हो गई और है तो सारी बिंदी, माता के श्रृंगार। और साथ ही साथ हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे, जिससे कि हमारी कमियों की पूर्ति करती है हमारी दक्षिणा, तो आप जरूर चढ़ाएंगे। और माता को साथ ही साथ श्रृंगार चढ़ाएंगे 16। आप गिन के एक एक चीज़ चढ़ा सकते हैं। और आपके पास संभव है सारी चीज़ें 16-16 तो आप वो भी कर सकती, क्योंकि उद्यापन में कई लोग पूरी 16 चीज़ चढ़ा दे। पर मेरे पास 16 की संख्या में मैंने सारी सामग्री रख ली थी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, हाथ में फूल लेके जो आप हम ऐसे ढक के योग में ला सकते हैं या जो आप दान कर सकते श्री हैं। महालक्ष्मी या 16 आप चूड़ी रख लें तो वो भी अति उत्तम है। और साथ ही साथ हम फूल लेके, चावल लेके अब कथा पढ़ लेंगे और कपूर वैभव से लक्ष्मी या आप ये महालक्ष्मी द्वितीय व्रत की। से मेरे पास किताब नहीं थी, पर आपके पास है तो आप सुन लें या कथा को आप पढ़ लें। सुने तो ज़्यादा उत्तम रहता है, किसी से आप पढ़वा सकते हैं परिवार में, तो वो भी आपके साथ पूजा में शामिल हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये गेहूँ या चावल का दाने लेके आप बोली जाती है तो आप लोग ये बोल लेंगे। कथा एक कहानी बोली जाती है जो दमयंती रानी, उग्रसेन दमयंती रानी, तुमसे बोल हमसे बोल 16 बोल के एक कहानी। ये एक किस्सा बोलते हमारे यहाँ चलती है ये एमपी में। तो ये चढ़ा के हम माता को 16 बार छोड़ते जाएंगे एक एक करके, तो ये ज़रूर करेंगे। फिर उसके बाद कथा के बाद हम हवन कर लेंगे 5-6 आहुति 108 जितनी आपके पास सामग्री वो कर लेंगे। तो आप सारी सामग्री लेके ज़रूर कर लें। और जल मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो और 2 लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएंगे और कपूर से और आप दिया से अब आरती उतार लेंगे। और हो सके तो और आप हाँ, इसमें जल 1 लोटा जल भर के आप जरूर रखेंगे और उसमें जल में आप तिली या कुछ भी डाल सकते हैं माता को, फिर वो जल सुनर दे सकते हैं या आप माता को अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये दिया जलाए जाते हैं जो उद्यापन 16 बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी का गज आता है, वो जो गज के ये पीछे 16 ना ऐसे दिया बने रहते हैं, उनके ऊपर ये रखे जाते हैं, प्रयोग होता है। पर दिए के अंदर और अगर नहीं है तो मिट्टी के भी हो सके, नहीं है तो आप ये ले सकते हैं करके उद्यापन और हमें इन्हें प्रज्वलित करके किया जाता है, जला देंगे। आप जलेंगे मुख्य दिया तो आपका जलेगा ही जलेगा, पर इस क्योंकि माता को शाम की पूजा होती है, ये आप 5 तरह हम ये कर सकते हैं करेंगे। और माता ये को संध्या के टाइम पूजा होती है, बहुत ही पसंद है। मतलब रोशनी माता की दीपावली में भी दिए ज़्यादा जलाए जाते हैं, तो उसी प्रकार हम ये जो मेन दिया रहता है वो तो जलता ही जलता है, पर ये 16 इनकी बोलते हैं महालक्ष्मी बोलते हैं हमारे यहाँ, पूजा भी तो हम उसकी पूजा कर लेंगे। फिर जो हमने दीप जलाए जल चढ़ा के चंदन टीका करके पूजा कर लेंगे और माता का नाम लेते लेते एक एक दिया आप जलाएंगे। माता आपकी प्रार्थना जल से और साथ ही साथ चंदन लगा के हाथ जोड़ के अब लगा माता के सामने प्रार्थना कर लेंगे हमारी कमियों को, हमारी की संख्या लोगों को मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना, शेयर और गज की पूजा जरूर करें। गणेश जी जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे।